लोकसभा चुनाव का कहा जा रहा है, छठे चरण का चुनाव हो गया है। पटना में कहा जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था हिंदी कार्यालय में, साफ तौर से देखा जाए तो सीनियर जो एसएस राजीव मिश्रा ने साफ तौर से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वीडियो में सुने। देखिए, जो बल प्रतिनियुक्ति है वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप 2 स्टैंडर्ड पे की जाती है, जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ पर और जो उसके अलावा सामान्य बूथ हैं। तो सारे जो क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ सभी जगहों पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और जो सामान्य बूथ हैं वहाँ पे भी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हम लोग को केंद्रीय बल मिला था, तो केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। और उसके अलावा जो हमारा स्टेट का आर्म्ड पुलिस है, बीएसएफ है, उसके बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और विभिन्न जिलों से जो बल हमको प्राप्त हुए थे उनकी भी प्रतिनियुक्ति बूथों पर की गई और पटना जिला के जो जिला बल हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति। इस प्रकार से कई जो केंद्रीय बल, बीएसएफ और जिला बल की प्रतिनियुक्ति बूथ पर की गई, जो पर्याप्त संख्या में जो आयोग के निर्देशों के अनुरूप है उसके अनुसार की गई है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर जो बलों की प्रतिनियुक्ति है वो भवन पे की गई है। प्रत्येक बूथ पर जो पंक्ति लगानी है उस पंक्ति को लगाने के लिए होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर एक होमगार्ड लगाए गए हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पंक्तिबद्ध करेंगे लोगों को जो मतदाता आएंगे मतदान करने। इस संबंध में ये भी जो है, जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार कोई मतदाता यदि अपने निजी वाहन से आकर बूथ पर मतदान करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है। हम लोगों ने अपने अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिसकर्मी हैं जो पेट्रोलिंग पे रहेंगे उनको भी इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि अगर कोई मतदाता अपने जो उनका बूथ है अपने घर से निकलकर बूथ तक जाने में अपने निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि अपने वाहन से वो जाकर, उसमें शर्त यही है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वाहन से नहीं ले जाए मतदान केंद्र तक। और दूसरा ये है कि अनावश्यक जो आपका क्षेत्र है उससे बाहर जो है यदि आप पाए जाते हैं तो उस संबंध में फिर आवश्यक पूछताछ की जाएगी और जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अपने क्षेत्र में अपने बूथ तक जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे सेक्टर हैं, सेक्टर और जो सेक्टर ऑब्लिक जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सामान्यतः 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहेगा। उनके ऊपर सुपर जोनल स्तर पर जो हमारे सीनियर मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके बाद जो एसडीओ और एसडीपीओज हैं उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। और जो हमारे एसपीज हैं पटना में उपलब्ध उनको भी अलग अलग विधानसभा का सीनियर जो है प्रभारी अधिकारी बनाया गया। उनके साथ भी रिजर्व बल रहेगा और कहीं किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। पटना में गंगा नदी में और सोन नदी में नदी गश्ती का भी व्यवस्था की गई है एसडीआरएफ के सहयोग से। तो जो हमारा नदी वाला क्षेत्र है उसमें नदी गश्ती की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो दियारा क्षेत्र है वहाँ अलग से एसटीएफ को भी पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया। जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में दियारा क्षेत्र है, दानापुर में और मनेर विधानसभा में, 3 विधानसभा क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ दियारा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हमारे मतदान भवन हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए जो है अलग से एसटीएफ की टुकड़ी प्रतिनियुक्त की गई है। और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में भी एक अलग से एसटीएफ की टुकड़ी प्रतिनियुक्त की गई है जो लगातार जो है चुनाव के दिन आज से ही वो लोग प्रतिनियुक्त हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उनको बिना डर के, बिना भय के मतदान करने के लिए उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एमएमपी है, जो माउंटेड पुलिस है, घुड़सवार दस्ता है, उसको भी दियारा क्षेत्र में लगाया गया है। वो भी जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलिंग करते रहेंगे और मतदाताओं को फैसिलिटेट करते रहेंगे क्योंकि बिना किसी भय या लाभ के आके मतदान कर सकें। तो हम लोग की सारी तैयारियां हैं। पहले से जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था कि मतदान के दौरान वो कोई गड़बड़ी कर सकते हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सीसीए के अधीन भी, सीसीए सेक्शन 3 के अधीन भी बहुत सारे लोगों के विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और सभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, एसडीपीओ हैं, उनको स्पष्ट रूप से इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि अगर चुनाव के दिन, अभी भी अगर चुनाव के दिन किसी के द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका है तो उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। और मतदान के दिन अगर किसी के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है या जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं, जो वल्नरेबल टोले हैं, वहाँ किसी प्रकार का भय का माहौल या लालच देने का प्रयास किया जा रहा है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और जो सीआरपीसी 151 के अधीन जो अधिकार मिले हुए हैं पुलिस को, उसके अधीन जो है ऐसे लोगों को 24 घंटे तक थाने पर निरोधात्मक गिरफ्तारी करके रखा जाएगा, जिससे कि किसी मतदाता को मतदान में किसी भय या डर या लालच के बिना
मतदान करने का अवसर मिल सके। तो राजीव मिश्रा ने साफ तौर से कहा है, साफ तौर से कि जिस तरह से सभी बूथ पर जिस तरह से प्रशासन की उपलब्धि रहेगी, पटना में 1 तारीख को वोटिंग होने वाला से कहा है कि जिस तरह से प्रशासन एसएसपी को लगाया गया है, 1 तारीख को सभी बूथ पे लोग रहेंगे और जिस तरह से गतिविधियाँ को देखा जाए तो जिस तरह से रोका जाएगा तो साफ तौर से प्रशासन उपबंध रहेंगे। वहीं डीएम जो लगातार देखा जाए तो सभी बूथों पर डीएम मजिस्ट्रेट रहेंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।